21 अगस्त साल 2025 नोएडा के सिरसा गांव से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसको सुनकर ये मानो कि पूरा देश हिल गया। एक घर की सीढ़ियों से गिरती हुई एक महिला जिसमें कि आग लगी हुई थी और 6 साल का बेटा अपनी मां को जलते हुए देख रहा था। अब देखिए, जिस महिला में आग लगी हुई थी उसका नाम था निक्की भाटी और इस इंसिडेंट को जिसने मोबाइल में रिकॉर्ड किया उसका नाम था कंचन भाटी, जो कि निक्की भाटी की ही सिस्टर थी और इन दोनों बहनों की जो शादी है वो एक ही परिवार में हुई थी। और यहाँ पर कंचन भाटी का ये कहना है कि हम दोनों बहनों को दहेज के लिए परेशान किया जाता था विपिन भाटी, रोहित भाटी और उसके पूरे परिवार के द्वारा। काफी दिन से मैं टॉर्चर कर जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। लेकिन यहाँ पर विपिन भाटी के जो नेबर्स है वो बहुत बुरी तरीके से विपिन भाटी और उसकी पूरी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट विपिन भाटी के जो नेबर्स है उन लोगों ने कंचन भाटी और निक्की भाटी को ही कैरेक्टरलेस बता दिया। ऐसा न होती आग लगा के मर जा, बिगड़े खानदान की तरह आग लगा। हाँ, चित्री सही नहीं है जब वे ऑनलाइन कर रहे हैं या फोटो वोटो न खिंचवाई, उनके चाल चलन ही सही नहीं। अब देखिए, जितने भी ये लोग निक्की की मौत के बाद निक्की को कैरेक्टरलेस बता रहे हैं, उसको बिगड़े हुए घर की बेटी का टैग दे रहे हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं ये आप लोगों को पूरे समाज में आराम से हर मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह के लोगों के लिए इंग्लिश में एक कहावत भी बनी हुई है, बर्ड्स हू बोर्न इन केज विल ऑलवेज थिंक दैट फ्लाइंग इज एन इलनेस। यानी कि जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में आज़ादी को देखा ही नहीं है उन लोगों को आज़ादी एक बीमारी की तरह नजर आती है। अब देखिए, जो निक्की भाटी का केस है वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यानी कि ये केस डाउरी का है या फिर मेंटल हैरेसमेंट का है, इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 2 बातों के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पूरी सोसाइटी में कॉल्ड आउट करने के लिए। मम्मा को ऊपर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइट पर आग लगा दी गई। जिसमें कि पहला मुद्दा ये आता है कि जो ये मैरिज वाला सिस्टम है ये किस तरीके से लड़कियों को मेंटली टॉर्चर करता है एडजस्टमेंट के नाम पर। और दूसरा मुद्दा आता है डाउरी यानी कि दहेज। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 6000 से भी ज्यादा महिलाएं दहेज से जुड़ी हिंसा या फिर हत्या का शिकार होती हैं। यानी कि एवरेज अगर दिन का लगाया जाए तो रोज 16 औरतें सिर्फ इसलिए मारी जा रही है क्योंकि उनका जो परिवार है वो मुंह मांगे दहेज को दे ही नहीं पाया। और देखिए, शादी ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम हमेशा खुशियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इन खुशियों के लिए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस आखिर कौन करता है? देखिए, लड़कियों के लिए जो ये सेक्रीफाइस है ये शादी के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही शुरू हो जाता है। छोटी उम्र से ही लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि किचन ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल और कॉलेज के साथ साथ उनको खाना बनाना, सफाई करना, चुप रहना, यहाँ तक कि एडजस्ट करना भी सिखाया जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ लड़कों को देखें तो लड़कों को 1 गिलास पानी पीने के लिए भी निर्भर कर दिया जाता है किसी और के ऊपर। उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये तो लड़कियों का काम है और यही कंडीशनिंग आगे चलकर अनइक्वल मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि शादी से पहले ही लड़कियों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है कि घर के मामलों में उनकी जो राय है वो इतनी भी ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक पेट्रियार्की है ये धीरे धीरे एक हद तक नॉर्मल कर दी जाती है। तो ये तो बात करी हमने शादी के पहले की, अब बात करते हैं शादी के बाद की। शादी के बाद सेक्रीफाइस करने का जो ये गेम है ये 360 एंगल पर चेंज हो जाता है एक लड़की की लाइफ में। जहाँ पर एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करता है वहीं पर उस लड़की को अपना पूरा परिवार छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि सब कुछ छोड़कर उस घर में एडजस्ट होना पड़ता है जहाँ पर वो किसी को अभी तक प्रॉपर्ली जानते भी नहीं है। और बहुत सारी जगह ये भी देखने को मिला है कि शादी के अगले ही दिन लड़कियों को एक बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है जिसमें वो सब कुछ होता है कि वो किस टाइम उठेगी, किस टाइम बैठेगी, किस टाइम सोएगी, क्या खाएगी, क्या नहीं खाएगी, या फिर उनके परिवार को क्या पसंद है या फिर क्या नहीं पसंद है। इनफैक्ट अपना करियर तक छोड़ना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें एक ही दिन के अंदर उस लड़की के लाइफ में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप लड़के हैं और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप अपने आप से एक सवाल पूछकर देखिए कि अगर एक ही दिन के अंदर आप लोगों को अपनी लाइफ में इतना कुछ चेंज करना पड़े, अपने फैमिली मेंबर्स छोड़ने पड़े, पेरेंट्स, भाई बहन, घर सब कुछ छोड़ना पड़े और एक लड़की के साथ किसी और घर में एडजस्ट होना पड़े, तो क्या आप शादी के लिए तैयार होंगे? आई एम श्योर आप में से 99.9% लड़के शादी को ना ही करने वाले हैं अगर शादी वाले कॉम्प्रोमाइज लड़की के बजाय लड़के को करने पड़े। अब देखिए, यहाँ पर जो ना लड़के कर रहे हैं अब उस लिस्ट में लड़कियां भी आ चुकी हैं। और आज के टाइम पर मेल और फीमेल की सोच में जो ये इतना बड़ा गैप आ रहा है ये आ रहा है पेट्रियार्की की वजह से। देखिए, इंडियन बॉयज ने अभी तक अपनी मदर्स को सेक्रीफाइस करते हुए ही देखा है। उन्होंने अपनी मदर्स को अभी तक होम मेकर के रूप में ही देखा है, लेकिन अब जो लड़कियां आ रही है वो होम मेकर के साथ साथ अपनी जॉब भी बैलेंस कर रही है। अब देखिए, यहीं से ही काफी सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ तो वो लड़कियां आती हैं जो शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहती हैं। वो शादी के बाद घर और जॉब दोनों को एक साथ संभालना चाहती है। लेकिन देखिए यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ देखने को मिली है कि अगर डॉटर इन लॉ शादी के बाद काम करने के लिए जा रही है तो उसको एज एन इंसल्ट देखा जाता है। और ठीक ऐसा ही निक्की भाटी के केस में भी हुआ है। देखिए निक्की भाटी और कंचन भाटी ने अब से कुछ समय पहले एक पार्लर ओपन किया था, लेकिन ये बात इनके इन लॉज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि उनको सिर्फ घर संभालना चाहिए, इस काम को उनको छोड़ देना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आप लोगों को आराम से इंटरनेट पर मिल जाएंगे। अब आप लोग इस बात को सोचकर देखिए कि एक तरफ तो अपनी आइडेंटिटी खो देने का प्रेशर और ऊपर से जो ये दहेज प्रथा है इसका भी जो प्रेशर है वो लड़कियों के ऊपर काफी हद तक रहता है। और यहाँ पर मुद्दा सिर्फ दहेज का नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उस मेंटालिटी की है जो कि शादी के बाद एक लड़की को डिसीजनलेस बना देती है। जब तक ये मेंटालिटी हमारी सोसाइटी की चेंज नहीं होगी तब तक हजारों निक्की इसी तरह आग में जलती रहेगी।